स्वागत है आप सभी का नए साल में 2024 के इस नए वर्ष में आप सभी का स्वागत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। क्या हम इस आने वाले नए साल में नए तरीके से नई जिंदगी, नई उमंग, नए लक्ष्यों के साथ अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या आज हम जहाँ पे हैं वहाँ से कुछ बेहतर करने के लिए एक नई उड़ान भर सकते हैं? क्या हम और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि हम अपने पर्सनालिटी को, हम अपनी सक्सेस को, हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें और बेहतर ज़िंदगी जी सकें? मैं आपको बताऊं, हार्ड वर्क, निरंतरता और लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन ही आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो किसी टॉपिक पे ना होके, किसी मेंटल इश्यूज़ पे, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे ना होके, हमारा आने वाला जो नया वर्ष है 2024 का, उसको क्या हम नए तरीके से कैसे हम जिए, नए रेजोल्यूशंस के साथ, नए संकल्पों के साथ कैसे हम जिए कि और हम अपनी लाइफ को खुशनुमा बना सके और अपनी लाइफ को हम सक्सेसफुल बना सके। एक बार और मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक बात कि सफलता का पैमाना कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई गोल हमने पा लिया, जो हमने डिसाइड किया वो हमने पा लिया। सफलता का पैमाना है जो हम कर रहे हैं, क्या हम उसमें खुश हैं, क्या हम उसमें सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं। तो प्लीज़ आज से हम ये नज़रिया भी चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जो काम हम करें, जिस जगह पे हम हैं उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करें। कुछ भी हो सकती है। अगर एक हम हाउस वाइफ हैं तो एक हाउस वाइफ भी बेहतर अपने लाइफ में करके, घर को ठीक तरीके से मैनेज करके उसमें संतुष्ट रह सकती है। एक टीचर एक नए रेजोल्यूशंस के साथ बेहतर कर सकता है, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे करके उसे अच्छा स्टूडेंट बना के, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग्स बना के वो संतुष्ट हो सकता है। एक डॉक्टर अपने मरीजों के साथ अपना बेस्ट दे करके और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करके, उनकी तकलीफ़ों को समझ करके जब उसका ट्रीटमेंट करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन का भाव होता है। एक इंजीनियर जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर बनाता है तो उसे एक संतुष्टि का भाव होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, उसको इस तरीके से जिएं, ऐसे काम करें कि उसमें हम खुश रह सकें और ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगे। लेकिन ये तब होगा जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आत्म समीक्षा की, आत्म आलोचना, सकारात्मक आलोचना को टाइम देंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे और क्या बेहतर करना है अपने काम में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में, और क्या कमियां ऐसी हैं जिन पे मुझे काम करना है, उसको ठीक करना है, ताकि जो आने वाला समय है मैं उसमें और बेहतर कर सकूं। तो 2024 का ये आने वाला नया वर्ष हम नए संकल्पों के साथ, नई उमंगों के साथ, नई ताजगी के साथ जिएं, ताकि हम जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो सके। आजकल पता है मानसिक रोग इसलिए है क्योंकि व्यक्ति खुश नहीं है, वो खुश रहना जानता नहीं है, उसे पता ही नहीं कि कैसे मैं अपने कामों में खुश रहूं। बस वो काम कर रहा है इसलिए कि बस ये पूरा हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मुझे करना है, और अपनी जिम्मेदारियों का भी वो ठीक तरीके से वहन नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं इससे बच नहीं सकता, इसलिए वो कर रहा है, उसमें खुश नहीं है। क्योंकि उसको कभी उसने उस तरीके से लिया नहीं कि नहीं, ये मेरे लिए किस तरीके से ज़रूरी है और कैसे मैं इसे इतना बेहतर तरीके से करूं कि मुझे आत्मसंतुष्टि का भाव दे। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के ये जो आने वाला नया वर्ष है उसमें आत्म समीक्षा, आत्म आलोचना ज़रूर करें।
कि क्या मुझे आने वाले वर्ष में और नया करना है, क्या मेरे पास गोल है। जीवन में गोल बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो गोल नहीं होगा आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। आपको क्या करना है, आपके पास कोई प्लान नहीं होगा। मान लीजिए मैं अभी खाली बैठी हूँ, मेरे पास गोल ही नहीं है कुछ करने का। अगर मुझे पता है कि अभी मुझे शाम का खाना मुझे डिनर तैयार करना है, तो मैं ये अपना काम समाप्त करने के बाद मेरा गोल है कि मैं किचन में जाऊंगी, मेरा गोल है कि मुझे सब्जी रोटी दाल चावल बनाना है, तो उसके प्लान के तहत मैं अपने आप को मोटिवेटेड फील करूंगी, एक्टिव फील करूंगी और उस काम को पूरा करने में लग जाऊंगी। ये तो हो गया हमारा शाम का रूटीन। ऐसे ही हमारे जीवन के गोल होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ को जीने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके लिए पैसा भी हो सकता है, उसके लिए घर, उसके लिए भोजन, उसके लिए जो भी। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है और मेरे अंदर क्या ऐसा टैलेंट है कि उस आधार में मैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए किसी के पास सारी आवश्यकताएं पूरी हैं, हो सकता है कि उसके सब कुछ फुलफिलमेंट है, तो अब कहेगा कि मेरे पास गोल क्या होना चाहिए। जब आपकी आवश्यकताएं पूरी हैं और सब कुछ में आप परिपूर्ण हैं, तो उस समय आप दूसरों के गोल में एक सहारे का काम कर सकते हैं, दूसरों को आप प्रेरणा दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेशन दे सकते हैं। एक गरीब बच्चों की शिक्षा में आप योगदान दे सकते हैं। गरीब घर के परिवारों में भोजन की सुविधाएं जुटाने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। किसी एक अस्वस्थ जो गरीब है व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कुछ भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो आपका ये भी लक्ष्य हो सकता है। जब आप एक परोपकार के भाव से आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए बहुत संतुष्टि होती है, आप इसको महसूस करेंगे, आप इसको फील करेंगे। तो प्लीज़ जीवन में लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है जो आपको सूट करे। तो ये आने वाला नया वर्ष 2024 का ये नूतन वर्ष आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं लेके आए, एक नए लक्ष्य लेके आए, एक नया उत्साह लेके आए और आज अपने जीवन में आप जिस जगह पे हैं वहाँ से और बेहतर बने, यही मेरी शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से सभी को 2024 की मंगल कामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।